सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बेहद ही बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार बागी तेवर दिखाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पटना साहिब से उन्हें टिकट मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही। बीजेपी में रहकर लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले और बागी रुख अख्तियार करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी में पटना साहिब से उन्हें टिकट दे सकती है। ये एक बड़ी खबर आ रही। श्रीकांत प्रत्युष हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। श्रीकांत, एक बहुत बड़ी और अहम खबर है सूत्रों के हवाले से। हालांकि वक्त वक्त पर ऐसा लगता जरूर रहा है कि जल्दी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कितनी पुख्ता है ये खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं जी। तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह के खिलाफ बोलते रहे हैं लगातार, और जो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं उनसे जाकर गले मिलते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है, सीटों का बंटवारा तय हो गया है, उम्मीदवार तय हो गए हैं, ऐसे में उनकी छटपटाहट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। और हाल के दिनों में लगातार वो लालू यादव के परिवार से, लालू यादव से रांची रिम्स में जाकर मिले, और माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी के पटना साहिब से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ये इसकी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, न तो शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से और न ही आरजेडी की तरफ से। लेकिन ये मानकर चलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा से बीजेपी का टिकट नहीं मिल रहा है और उनको पटना साहिब से ही अगर चुनाव लड़ना है तो आरजेडी या कांग्रेस के ही उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है बिहार में। देखिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं आरजेडी के, क्योंकि दोनों की सहमति से ही शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन के उम्मीदवार बन सकते हैं। और दोनों ही दलों से उनके मजबूत रिश्ते हैं, दोनों ही दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनसे वो मिलते रहे हैं, उनकी तारीफ करते रहे हैं। तो मानकर चलिए कि बीजेपी जब टिकट नहीं दे रही है और शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि हम जब भी लड़ेंगे पटना साहिब से ही लड़ेंगे, तो महागठबंधन के टिकट पर ही लड़ेंगे। तो औपचारिक ऐलान भी आजकल में हो जाएगा। कल महागठबंधन की बैठक है दिल्ली में। बैठक के बाद ये तय होगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी। अगर ये सीट पटना साहिब की सीट आरजेडी के पास रहती है तो इसके टिकट पर सत्तू लड़ेंगे चुनाव। अगर ये सीट चली जाती है कांग्रेस के खाते में, जैसा कि पहले भी जाती रही है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं सत्तू। तो अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि आरजेडी के उम्मीदवार हो गए, लेकिन हो सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। बिल्कुल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल श्रीकांत, अभी आप भी बता रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगा अगर हम ये मान लें कि आरजेडी में वो शामिल हो जाए या पटना साहिब से उन्हें। लेकिन बार बार जैसा कि आप भी दोहरा रहे हैं श्रीकांत की अपनी मंशा शत्रुघ्न सिन्हा साफ करते रहे हैं। हाल में उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था स्थिति जो भी हो लेकिन पटना साहिब संसदीय क्षेत्र मेरी पहली और आखिरी पसंद है। ये भी कहा था कि कुछ सोचने का वक्त आ गया, सही वक्त पर सही बात करूंगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा तो अपने हम कहें कि अपने स्टैंड पर हैं ही, लेकिन आरजेडी में क्या इस बात की संभावनाएं बन रही हैं कि वो अपनी पार्टी में उन्हें वो शामिल करें या फिर पटना साहिब से उन्हें लड़ाएं? ऐसी संभावनाएं आरजेडी के भीतर से आपको नजर आती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी के नेताओं से उनके बड़े ही गहरे दोस्ताना संबंध है। और आप मानकर चलिए कि आरजेडी हमेशा चाहेगी कि शत्रु के टिकट पर चुनाव लड़े। और वैसे तो शत्रु को कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ाना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहती है और आरजेडी भी लड़ाना चाहती है। शत्रु को चुनना है कि किसके टिकट पर चुनाव लड़ना। तो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो तय है, लेकिन किसका टिकट होगा ये तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा। तो कल तक हो जाना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे, कांग्रेस से एक सीट ज्यादा मांग रहे थे, उनको मना लिया है कांग्रेस ने। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू यादव ने 11 सीट देने के लिए हामी भर दी है कांग्रेस को, और कांग्रेस को के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हमको पैक कर दिया है। यानी कांग्रेस को जो 11 सीटें मिलेंगी उसी में से जीतन राम मांझी को कांग्रेस 2 सीट देगी। तो अब मामला सुलझ गया है और आखिरी फैसला कल हो जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया श्रीकांत आपका। आप नज़र बनाए रखें। बहुत गहमा गहमी इस वक्त बिहार में भी जो है वो देखने को मिल रही है, और महागठबंधन की बैठक से पहले इस बात के संकेत सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और पटना साहिब से ही उन्हें टिकट भी
दिया जा सकता है।